यस, हेलो एवरीवन, वी आर लाइव। आ जाओ दोस्तों। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो जतिन, हेलो। हो गया भाई खाना वाना सब फर्स्ट क्लास। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक ज्योमेट्री, जिसमें ज्योमेट्री में मेंसुरेशन आता है, प्लेन ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। उसमें हमने मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और मेंसुरेशन में भी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर्स आती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल में सर्कल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यस, वो भी हम करेंगे मेंसुरेशन में, उनका जितना काम है। और मिक्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में, क्योंकि ये यूट्यूब की सीरीज से लिंक्ड सीरीज चल रही है, तो वहां पर कुछ चीजें होगी, कुछ यहाँ पर होगी। तो दोनों जगह बैठे रहो दोस्तों। Come on, sir. So let sorry guys. So let's start guys. मेरा नाम विनीत काकरिया। हेलो मयंक। मेरा बी मैकेनिकल हुआ है, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और पिछले 10 सालों से मैं इन सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। और बहुत अच्छी से स्टूडेंट को अपनी अपनी मंजिल, अपने अपने गोल, अपने अपने टारगेट अचीव करने में हेल्प किया हूँ। सो गाइज, आप भी सही जगह आए हो। सो बहुत बेहतरीन तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारी कुछ ऑफिशियल अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल से, इसको जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करो, ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। याद है हम इस क्वेश्चन पे थे। ये क्वेश्चन की चर्चा हमने की थी। कितने लोगों का आंसर आया बताओ? कितने लोगों का आंसर आ चुका था पिछले क्लास में? जिस अगर 6:30 की, गुड इवनिंग मयंक, 6:30 की क्लास अगर आपने अटेंड की होगी, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे थे। तो गाइज चलो इस क्वेश्चन से शुरुआत एक बार वापस कर लेते, तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। सो अ क्यूब मतलब क्या होता है? ऐसी ज्योमेट्री जिसके सारे एजेस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल होती है, जो कि ए के बराबर। वो हम ए ले लेते हैं। ठीक है। तो एक ऐसा क्यूब है जिसके हैज अ सर्कल ऑन ईच ऑफ इट्स फेस। तो मान लो ये है वो क्यूब। याद है ना, ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी। बस एक, बाकी सब ज्वाइन हो रहे हैं तब तक। जस्ट अ सेकंड। सो गाइस, ये रहा क्यूब। ईच एज है उसकी 20, और उसके हर फेस पे, क्यूब के कितने फेस होते हैं दोस्तों? 6 फेसेस, है ना। क्यूब यानी कि अपने रूम को इमेजिन करो, दो दीवार, सामने की 2 दीवार, आजू बाजू की, और छत और फ्लोर, है ना। तो टोटल 4 दीवारें, छत और फ्लोर। और वो बोल रहा है कि हमने सर्कल ड्रॉ किया ऑन ईच ऑफ द फेस। हर फेस पे हमने सर्कल ड्रॉ किया और उसको पेंट कलर दिया ब्लैक। ब्लैक कलर का पेंट। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द अनपेंटेड? लेकिन देखो क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस ऑफ द क्यूब इफ सर्कल आर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल? अब देखो लार्जेस्ट एरिया बोला है, छोटा सा सर्कल तो मैं ऐसे भी बना सकता था, लेकिन देखो उसने क्लियर बोल दिया लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल। सो लार्जेस्ट एरिया पॉसिबल मतलब पता है वो कैसे सर्कल बोल रहा है? वो आपको बोल रहा है इतने बड़े। मान लो ये फेस है, ये पूरा, यानी अगर मैं यहाँ आपको मान लो, ये एक फेस, 6 फेसेस होती है ऐसे, क्यूब की 6 स्क्वायर होते हैं। तो ये पूरा क्यूब मतलब लेंथ ब्रेड हाइट इक्वल होती है, तो उसकी सब फेस क्या होती है? स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। क्यूबॉइड में होती है रेक्टेंगल। तो गाइज ये है उसकी एज 20। ये क्यूब हमारा जिसकी एज 20, यानी लेंथ ब्रेड हाइट 20 20 20। तो गाइज अगर आपको बोला है कि ये इस टाइप का लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल, मतलब क्या? इस तरह जो स्क्वायर की चारों साइड को छूता हुआ चला जाए, इसको हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्री की लैंग्वेज में? इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड। ठीक है। सो आपको बोला है कि अनपेंटेड सरफेस का मुझे बताओ। हमने तो सर्कल को कलर दे दिया पेंट, तो अनपेंटेड सरफेस मतलब ये कॉर्नर का। तो आप कैसे निकालोगे? पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का। बट ऐसा एक फेस थोड़ी है, ऐसे 6 फेसेस है, तो पूरे क्यूब का एरिया। और गाइस क्यूब का एरिया हम देख चुके हैं पूरे। वेरी गुड जतिन। पूरे क्यूब का एरिया होता है 6a², और उसमें से 6 सर्कल का एरिया, एक सर्कल होता है पायर स्क्वायर। तो 6 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 6 सर्कल्स कितना हो जाएगा? 6 पायर स्क्वायर। बस माइनस कर देगा। बात आई रेडियस की, तो यार रेडियस निकालना, ये ज्योमेट्री को अगर आप ठीक से देखो तो रेडियस निकालना कोई टफ है, क्योंकि ये क्या हो गई? ये डायमीटर हो गई, बराबर। अगर ये डायमीटर है इस सर्कल की गाइस, तो ये रेडियस क्या होगी? और डायमीटर तो आपको समझ ही गए ना, अगर ये 20 तो ये भी 20। आई गॉट 516 एज आंसर, टू पाई वैल्यू 3.14। ओके, हाँ तो चलेगा, परफेक्ट है।
इसलिए अप्रोक्सीमेटली आया है, लेकिन वो परफेक्ट है। उसका नियरेस्ट आंसर जतिन एक ही है, तो आप उस पर बिंदास टिक कर सकते हो। तो आपको ये क्या मिला 20। 20 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी आई 10। सो बस गाइज आपको यही करना है कि अगर आपको सिर्फ अनपेंटेड सरफेस निकालना है तो पूरा क्यूब का सरफेस यानी कि 6a², उसमें से वो 6 सर्कल के सरफेस जिसको हमने पेंट किया है वो 6 सर्कल वो माइनस कर दो। सो 6a² माइनस 6πr²। ए आपको पता है 20 एज ऑफ द क्यूब और आर आपको मिल गया 10। तो बस रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया 6a² माइनस 6πr²। 6 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो a², ए कितना है 20, उसका स्क्वायर 400 माइनस 6 को तो कॉमन ले लिया। पाई को अगर 3.14 लिया जाए 3.14 इंटू r², आर है हमारा 10, गलती से 20 मत ले लेना, 20 डायमीटर है तो आर कितना हुआ 10, उसका स्क्वायर हुआ 100। प्रणव, हेलो प्रणव, ठीक है। तो गाइस कितना हुआ 6, 400 माइनस 314, तो 6 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो गया 86। एंड अगर मैं इसको 6 6 36 3516 और 516 का क्लोज ऑप्शन एक ही दोस्तों, ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, जो कि शायद लास्ट लेक्चर में कहा भी था प्रणव ने, अभी जतिन ने भी बिल्कुल सही कहा। और ये क्वेश्चन था हमारा जो हम पिछले, मैंने कहा ना हर लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो वो लेक्चर का जो हमारा खत्म हुआ था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कैलकुलेशन पार्ट, उसका सही आंसर आया 516 गाइस, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ, पोल दे दूं? वैसे अभी तो आप 2 लोग ही हो, चलो बट पोल दे देता हूं। कम ऑन, पोल हैज स्टार्टेड। बीम बोल दिया भाई, बीम में जहां पे लेंथ दे दी है, विड्थ दे दी है, हाइट दे दी है, और ऐसी ज्योमेट्री जिसमें लेंथ विड्थ हाइट होती है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड, कम ऑन बॉय। तो बीम हम बनाते हैं आयरन का, और आयरन का वेट होता है 50 केजी पर मीटर क्यूब। देखो वेट कैसे दिया है, पर मीटर क्यूब के हिसाब से। मीटर क्यूब मतलब क्या, वॉल्यूम का यूनिट होता है, यानी इस बार उसने वेट किसके रिस्पेक्ट में दिया है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। 50 केजी पर मीटर क्यूब मतलब अगर आप 1 मीटर क्यूब उतनी वॉल्यूम का बीम बनाते हो तो उसका वेट बनता है 50 केजी। 2 मीटर क्यूब का बनाओगे तो 50 इंटू 2, 3 मीटर क्यूब का बनाओगे तो 50 इंटू 3, है ना। पर मीटर क्यूब उसने वेट दे दिया है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का बीम बनाओगे तो 50 केजी उसका वेट होता है। कम ऑन गाइस, लास्ट 30 सेकेंड्स। क्या बात है, प्रणव का आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट। लास्ट 10 सेकेंड्स। प्रणव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड प्रणव। बस खत्म। क्या जतिन नहीं बोल पाए? कोई बात नहीं, प्रणव वेरी गुड, परफेक्ट है। सो गाइस देखो एक बीम है अगेन जिसमें लेंथ दे दी। हाँ अगेन मेक श्योर यूनिट, मैंने कहा ना यूनिट से संभल के खेलो दोस्तों। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो लेंथ को भी क्या कर लो 9 मीटर। 1 मीटर मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 900 सेंटीमीटर हुआ है। 1 मीटर यानी 100, तो 9 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या आया किसी का आंसर, और 40 सेंटीमीटर। बाकी तो सब सेंटीमीटर में, टेंशन नहीं। हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ जिस बीम की वो बात कर रहा है उस बीम का लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, तो इसका मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। और लेंथ ब्रेड्थ हाइट मतलब एक क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही होता है। सो 900 इंटू 40 इंटू 20, ठीक है। तो कितना हो गया यस अगेन देखो इसने आपको मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में दिया है, तो बेटर होता है कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको मीटर ही रखते हैं, इसको मीटर ही रखते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर देते हैं। और कोई भी सेंटीमीटर को मीटर में करना है, ये चीज हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी, कोई भी सेंटीमीटर को मीटर में करना है डिवाइड बाय 100 कर लो। सो 40 डिवाइड बाय 100 यानी 0.4 मीटर, और 20 डिवाइड बाय 100 0.2 मीटर। अब देखो फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल लो और बाद में फिर 100 100 100 से 3 बार डिवाइड करो। आपका अगर आप ये सेंटीमीटर 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 रख रहे हो तो आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर उसको मीटर में करने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब में लाने के लिए 3 बार करना होगा। वैसा करो, चाहे तो फिर अभी से कर लो। तो 9 बिल्कुल सही ले लो, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर वाली फिगर हटा रहा हूँ, 9 मीटर ले रहा हूँ जो कि क्वेश्चन ने दी थी। इस सेंटीमीटर को मीटर में किया 0.4, और इस सेंटीमीटर को भी मीटर में किया 0.2, और बस गाइज ये देख लो कितना हुआ 7 8।
7 4 2, अच्छा 0.78, 0.78 मीटर क्यूब। मतलब हमारे जिस बीम की क्वेश्चन बात कर रहा था उस बीम का एरिया क्या आया, वॉल्यूम 0.78 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन बोल रहा है उसका वेट। अब भाई वेट कैसे निकाले, तो वेट के लिए उसने आपको ये दे दिया है कि ये बीम एक आयरन का बना है और आयरन का वेट कैसा होता है, हर एक मीटर क्यूब का 50 kg। तो गाइज हर एक मीटर क्यूब का यानी एक मीटर क्यूब का 50 kg वेट होता है। तो हमारा बीम तो एक मीटर क्यूब जितना बना ही नहीं, हमारा बीम सिर्फ कितना बना है 0.78 मीटर क्यूब। तो 0.78 मीटर, इसलिए देखो हमने इसको डायरेक्ट मीटर क्यूब में निकाला क्योंकि यह चीज हमें मीटर क्यूब में दी है। सो 0.78 मीटर क्यूब का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे x ले लो, तो x इंटू 1, तो x हो गया एंड 50, देखो मीटर क्यूब को तो छोड़ दो, तो 50 इंटू 78 कितना हुआ 36 kg। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड प्रणव। प्रियंका ज्वाइन, हेलो प्रियंका। मयंक क्लियर है? प्रियंका पिछले क्लास में कहा थे, किया था क्या ज्वाइन? बनती कोशिश लाइव ही अटेंड करो। सो गाइज, अच्छा तो वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना प्रियंका। एल 9 मीटर है, बी 0.4 मीटर है, सी पॉइंट हाइट 0.2 मीटर है। सब मीटर में कर दिया, ये मीटर में था, इसको मीटर मीटर में कर लिया, ये आपको वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम मीटर क्यूब में मिला, और वेट भी आपको मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में दिया है कि हर एक मीटर क्यूब का 50 kg वेट होता है। एक मीटर क्यूब का 50 kg वेट, तो हमारा बीम जो है वो कितने मीटर क्यूब का है, 0.78 मीटर क्यूब का, उसका कितना वेट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1, 50 इंटू 0.78, जो आया 36। क्लियर हुआ प्रियंका, जतिन? नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल स्टार्ट हो गया है। क्या बात है, वेरी गुड प्रणव। क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया है, इज मेल्टेड इनटू द स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 3। तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दिया है सेंटीमीटर में, सब टेंशन नहीं। क्यूब भी आपको, क्यूब में एक ही एज होती है, वो भी आपको सेंटीमीटर में दे दी है। और एक बड़े से क्यूब का हमने छोटे 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 क्यूब्स बनाए। बट अगेन ये टाइप की मतलब वैरायटी से आप फैमिलियर हो, जब बड़े से क्यूब के छोटे छोटे क्यूब बनाए, बट इन बोथ द केस वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम, यानी उस बड़े से क्यूब की जो वॉल्यूम होगी, हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जहाँ 3 छोटे छोटे क्यूब का हमने बड़ा क्यूब बनाया था यूट्यूब में, याद है ना? अब यहाँ पे उल्टा हुआ, एक बड़े से क्यूब का छोटा क्यूब, छोटे छोटे क्यूब बने। तो बस क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब बने। और इस बार बहुत शानदार, तीनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रणव, जतिन एंड प्रियंका, वेरी गुड वेरी गुड। पोल खत्म होने से पहले आंसर दे दिया, वेरी गुड। सो क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया 24 इंटू 9 इंटू 8, ये क्या हुआ इसका, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और हमारा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 3, मतलब उसका वॉल्यूम होगा 3 क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। तो ये A मिल गया हमें। तो गाइज ये इतने वॉल्यूम का हमने छोटे छोटे क्यूब बनाए, तो कितना बनेंगे, सिंपल है। एक क्यूब बनाने के लिए मुझे बताओ, आपको क्यूब की एज क्या दी है, 3, तो एक क्यूब बनाने के लिए आपको 27 वॉल्यूम लगता है, बराबर? या ऐसा उल्टा बोल दो कि 27 सेंटीमीटर क्यूब में आपका एक क्यूब बनता है। तो इतनी वॉल्यूम में, ये इतनी वॉल्यूम रही ना, इतनी वॉल्यूम में कितने क्यूब बन जाएंगे, कितने क्यूब बन जाएंगे? एक क्यूब जिसकी एज दे दी है 3, उसकी आपकी वॉल्यूम कितनी आई है, 3 क्यूब यानी 27। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ एक क्यूब बनता है। एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है, 27, तो 27 ये एक की है, तो इतने वॉल्यूम में कितने बन जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। सो x इज इक्वल टू 24 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 27, जो x को मल्टीप्लाई कर लेगा, इधर डिवाइड किया। सो 9 3s आर एंड 3 8s आर, सो गाइज 8 इंटू 8 64 इज द आंसर, परफेक्ट, वेरी गुड। हालांकि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी मुझे ये आप लोगों का तो आ ही गया था। बताओ दोस्तों, ये मस्त क्वेश्चन है, ये थोड़ा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। बोल दे दूं?
Come on guys, क्या बात है प्रियंका। प्रियंका ने बहुत जल्द दिया और करेक्ट दिया, वेरी नाइस। क्वेश्चन को समझो, ये थोड़ा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट कोन इज फॉर्म एट द बेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड मेजरिंग 7। तो क्यूब की साइड दे दी है 7, क्यूब की तो सभी साइड अब सेम ही रहेगी 7 7 7 7। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू कोन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि रेशियो निकालना है, वो भी किसका, वॉल्यूम का, किसका, क्यूब और कोन। ऊपर क्यूब नीचे कोन। Come on guys, 30 seconds. नो, अच्छा एक ने दिया लेकिन गलत दिया है, प्रणव ने सही दे दिया वापिस। तो प्रियंका और प्रणव बिल्कुल सही है, जतिन थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्त, थोड़ी मिस्टेक होगी, ध्यान देना। लार्जेस्ट कोन, सबसे पहले तो लार्जेस्ट वर्ड मतलब कोन तो आप कितना ही बना सकते हो, उसने लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल बोल दिया, इज फॉर्म एट द बेस ऑफ क्यूब। तो देख लो यार किस तरह का ये बना है डायग्राम, ये बन गया आपका क्यूब, ये बन गया आपका क्यूब। ठीक है, तो लार्जेस्ट कोन इज फॉर्म एट द बेस ऑफ क्यूब। देखो अब ये क्यूब है, इसका बेस कहां पर है, इसका बेस ये रहा, बेस मतलब ये ना, ये, और लार्जेस्ट बोला। अब देखो मुझे बताओ, मैं चाहता तो इतना भी क्यूब बना सकता था ना, ये इतना सा क्यूब और इतना सा कोन। उसने वो अगर बोला होता कि क्यूब में कौन बना, बताओ दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, तो वो कौन कितना बना, ये तो कितना ही बन सकता था, इतना भी बन सकता था, इतना भी बन सकता था। लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब अब आपको उसने पूरी क्लैरिटी दे दी। लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब जितना हो सके उतना आपने अब बराबर क्या करना है, उसकी बेस को भी समझना है और उसके हाइट को भी। तो देख लो अब मैं कैसे लार्जेस्ट पॉसिबल कोन बना रहा हूँ, बेस ये रहा क्यूब का बेस, उसके बेस पे मैं ये बना दिया कोन, कोन का बेस। और अभी ये बेस तो मैंने कितना याद है, थोड़ी देर पहले हमने वो ब्लैक कलर वाला क्वेश्चन किया था, ब्लैक कलर सर्कल ड्रॉ किया था, हर फेस में उसको पेंट किया था ब्लैक, ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बताओ वहां पे भी हमने सर्कल लार्जेस्ट पॉसिबल ऐसे ही बनाया था, जो स्क्वायर की चारों साइड को छूता हुआ चले जाए, इसी को हमने इंस्क्राइब्ड स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड सर्कल बोला था। तो गाइस ये भी तो क्या हुआ, इंस्क्राइब्ड, लार्जेस्ट पॉसिबल बोला मतलब ये इंस्क्राइब्ड सर्कल बना। ठीक है, और अब हाइट देना है। अब हाइट अगेन मैंने कहा ना, चाहते तो हम यहाँ तक भी दे सकते थे, लेकिन लार्जेस्ट कब होगी, जब उसके छत को वो छुए। बराबर, चाहता तो मैं यहाँ इतना भी बना सकता था, लेकिन गाइज ये लार्जेस्ट पॉसिबल थोड़ी कहलाएगा ना, ये लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं कहलाएगा। लार्जेस्ट पॉसिबल तब होगा जब मान लो ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है, और रूम के फ्लोर पे हमने इतना बड़ा सर्कल निकाला कि वो फ्लोर की सब साइड को टच कर रहा है। ठीक है, और उसकी हाइट इतनी रखी कि वो छत को टच कर रहा है, ये रहा उसकी हाइट, छत को टच कर रहा है। ठीक है, सो दोस्तों मुझे बताओ, ये सर्कल तो इसी टाइप का बना, तो ये सर्कल का रेडियस डायमीटर कितना है निकाल सकते हो, डायमीटर तो उतना ही आएगा जितनी इस क्यूब की एज है, तो क्यूब की एज कितनी दे दी है 7, तो इस कोन का जो डायमीटर है वो भी 7 रहेगा, मतलब रेडियस कितना हो गया 7/2। देखो 7/2 लिखो, इजी रहेगा। ठीक है, और हाइट, हाइट कितनी रहेगी, अगेन हाइट इतनी रहेगी जितनी इस क्यूब की हाइट है। मुझे तो इस कोन की हाइट उतनी रहेगी ना जितनी इस क्यूब की हाइट है, क्योंकि हम क्यूब फाड़ कर थोड़ी कौन ऊपर लेके जा रहे हैं ना, ऐसे तो फिर तो आसमान छू सकता है, लेकिन उतने में ही बनाना है, उतने में लार्जेस्ट पॉसिबल, तो कहां तक, छत तक। तो यार फ्लोर से लेकर छत यानी क्यूब की हाइट, तो क्यूब की हाइट भी तो क्या है 20 ही है, यानी कोन की हाइट भी कितनी आएगी 20। सो गाइस कोन के जितने डायमेंशन चाहिए थे सब मिल गए, क्यूब का डायमेंशन तो क्वेश्चन ने दे दिया था। यार स्टूडेंट को सबसे बड़ा पंगा वही था सर, क्यूब का तो सब दे दिया, कोन का तो दिया ही नहीं कुछ, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, ऑप्शन में तो अच्छा कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, ये तो स्टूडेंट उस पर टिक कर लेते। ठीक है, तो गाइस कोन का भी सब मिल गया, रेडियस मिल गया 7/2, हाइट मिल गया 20, दोनों का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पहले किसका बोला है, क्यूब फिर कोन। सो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसको सॉल्व कर लो, a क्यूब मतलब देखो कितना 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 1/3, पाई मतलब 22/7,
आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 7/2, उसका स्क्वायर मतलब क्या 7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, एच भी कितना है हमारा, अरे सॉरी 20 नहीं है, एच भी हमारा 7 है, जितनी ये हाइट जितनी है, तो हमारी एज कितनी है भाई, कोन की एज है 7। यस, तो कोन की एज अगर 7 है तो हमारी कोन की हाइट भी 7 है, क्यूब की एज अगर 7 है तो कोन की हाइट भी 7 हुई। तो गाइस देख लो, बता देता हूँ, और अब देख लो। तो यार क्या किया मैंने, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू रख दी 7 स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इंटू हाइट, हाइट वही है जो एज ऑफ कोन। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, तीनों 7 शहीद, बचा क्या ऊपर 1, नीचे क्या बचा 1/3 बचा, इंटू 22/7 बचा, ठीक है, इंटू 1/2 बचा, इंटू 1/2 बचा। समझ रहा है ना कैसे, क्योंकि देखो ये 7 ये 7 ये 7 तो गए इस तीनों के साथ, बट ये अपॉन टू अभी भी बचा है, 22/7 1/3 अभी बचा है, कहा लेकिन डिनोमिनेटर में, ऊपर का तो सब गया, बचा 1। सो देखो ये 2 ने इसको भी डिवाइड कर दिया, क्या हुआ ये 11, तो ऊपर बचा गाइस 11, नीचे 3 इंटू 7 21, एंड 21 इंटू ये 2, क्योंकि ये 2 तो गया, तो 21 इंटू 2 42, और यही फ्रैक्शन ऊपर जाके कितना हो जाएगा 42/11। जतिन क्लियर हुआ, 42/11। Very nice, guys. Yes, h is not 20. Jatin, h is not 20. H is 7. H is 7. वो गलती से 20 लिख लिया था। इसके पहले वो 20 वाला क्वेश्चन हमने किया था नहीं क्या, वो सर्कल वाला, पेंट वाला, तो गलती से उसका 20 मैंने यहाँ लिख दिया था। चलो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन से तो आप बहुत अच्छी से फैमिलियर हो गाइस। एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट होती है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, बस इसी से करना है, इसी से करना है। कम ऑन कम ऑन, पोल दे दिया। सॉलिड स्फीयर, क्या बात है। हॉलो सिलेंडर, अच्छा इस बार हॉलो सिलेंडर, अब तक आपने गाइस पिछले लेक्चर में हॉलो स्फीयर तक की बातें सीखी है, अभी हॉलो सिलेंडर आ गया, बट कोई नहीं, हॉलो सिलेंडर तो हॉलो सिलेंडर, क्या उसमें, जिस लॉजिक से आपने हॉलो स्फीयर निकाला था उसी लॉजिक से हॉलो सिलेंडर निकाल लो। वेरी गुड प्रियंका। प्रियंका आप यूट्यूब सीरीज कर रहे थे आज, यूट्यूब का लेक्चर देखा था आपने? अच्छा, कम ऑन गाइस, बाकियों के आंसर, एक आंसर आया अब तक सिर्फ प्रियंका का जो बिल्कुल सही है। तो हॉलो सिलेंडर पहले एक ने बी आंसर दे दिया लेकिन गलत है बी, ठीक है। सो सुन लो, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6, तो सॉलिड स्फीयर तो ये हो गया जिसकी रेडियस आपको कितनी दे दी है 6, सॉलिड है मतलब इसमें हॉलो नहीं देखना है। मेल्टेड इनटू द हॉलो मतलब एक दूसरे में गया, तो जितने मटेरियल का स्फीयर था उतने मटेरियल का हॉलो सिलेंडर बना, बट गाइस हॉलो सिलेंडर मतलब क्या, ये इस तरह से, मतलब जैसे स्फीयर में इंटरनल एक्सटर्नल आया था गाइस, उसी तरह यहाँ पर भी इंटरनल एक्सटर्नल आएगा। ये बन गया हॉलो स्फीयर। मतलब यहाँ पता है मटेरियल कहाँ लग रहा है, ये शेल में, बस इतने शेल में मटेरियल लग रहा है। ऊपर से नीचे से बीच में सब क्या है, हवा। इमेजिन करो उसको 3D में, ठीक है, ऐसी ग्लास है पानी की, ठीक है, एकदम स्ट्रेट सिलेंडर की तरह, नीचे आपने उसका बेस भी अगर कट कर दिया, ऊपर तो कट ही रहता है, नीचे भी कट हो गया, तो ये क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, जो भी मटेरियल लगा है, स्टील लगा है, वो कहाँ लगा है, उसके आजू बाजू। तो हॉलो सिलेंडर में अगेन कैसे निकालोगे, अगर, और आपको पता है वॉल्यूम मतलब क्या, मटेरियल का हिसाब किताब, तो मटेरियल कहाँ लगा है, सिर्फ शेल में, कैसे निकालोगे, एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम। मुझे बताओ, हाइट तो सेम ही रहेगी ना, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, हाइट तो सेम ही है, बदल क्या रहा है,
थिकनेस यानी कि रेडियस, पता है ये इंटरनल रेडियस स्मॉल आर ले लो, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर ले लो। इंटरनल रेडियस स्मॉल आर कैपिटल और एक्सटर्नल रेडियस कितना कैपिटल आर, हाइट तो उतनी है। तो गाइस अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। यस प्रणव, बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल एच, बट आर क्या लूंगा मैं, आर लूंगा एक्सटर्नल इसलिए कैपिटल आर, सो पाई आर स्क्वायर एच, और इंटरनल के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एच तो कॉमन है, ले लो बाहर, तो बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस। तो आगे जब भी हॉलो सिलेंडर आएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखो। जैसे हॉलो स्फीयर के लिए बार बार ये करने की जरूरत नहीं, आपने फॉर्मूला याद रख लिया, अब हॉलो सिलेंडर के लिए, और उसी तरह कोई भी हॉलो ज्योमेट्री होने दो, कोन होने दो, क्यूब क्यूबॉइड होने दो, कोई भी हॉलो ज्योमेट्री होने दो, ये इसी तरह निकालना होता है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। क्या चीज सेम रहती है वो देखो, क्या बदल रहा है वो देखो, बस। तो अब ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर मतलब ये, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्ट 6 दे दिया है। एंड इसका क्या हो जाएगा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई से पाई कटा, ठीक है। इफ द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 5, एक्सटर्नल रेडियस इज 5, एक्सटर्नल रेडियस मतलब क्या होता है, कैपिटल आर। अभी मैंने कहा एक्सटर्नल रेडियस यानी कैपिटल, इंटरनल यानी स्मॉल आर, तो ये आपको 5 दे दिया। एंड इट्स हाइट इज 32, हाइट तो सेम ही रहता है 32, तो फाइंड द यूनिफॉर्म थिकनेस। थिकनेस मतलब पता है वो क्या पूछ रहा है, ये वाली, ये इतना। और ये तो गाइज आपने अगर कल का यूट्यूब लेक्चर किया होगा 2 डायमेंशनल का, तो आपको याद होगा ना ये हम कैसे करते थे, ये एक्सटर्नल रेडियस ये हुई और इंटरनल रेडियस ये हुई, तो एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस आपको विड्थ मिलती है ना, इंटरनल रेडियस प्लस विड्थ मतलब एक्सटर्नल रेडियस, तो एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस हटा दो, विड्थ मिल गई। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल रेडियस पता चाहिए जो कि क्वेश्चन ने दिया है, इंटरनल रेडियस नहीं दिया, तो पहले आपको इस इक्वालिटी से इंटरनल रेडियस निकालना होगा, वो इसमें से 5 में से माइनस कर देना, आपको विड्थ मिल जाएगी। तो चलो पाई पाई गया, 4/3, आर कितना है 6, उसका क्यूब 216, एच कितना है, एच है 32, ये आर कितना है, कैपिटल आर 5, उसका स्क्वायर, ये स्मॉल आर एज इट इज। सो देख लो दोस्तों, 3 ने इसको डिवाइड किया, ये हुआ 72, ठीक है। सो अब देख लो 4 इंटू 72 एज इट इज, ये जो LHS है, ये 32 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड कर लेगा, तो यार 25 माइनस आर स्क्वायर, सो 8 4 जार 8 9 जार 4 4 कैंसिल, क्या बचा आपको 9, 25 माइनस आर स्क्वायर। अब ये माइनस आर स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, और ये 25 तो एज इट इज, ये माइनस आर स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, और ये 9 जो प्लस है उधर आके, क्योंकि इधर इनका तो सब कैंसिल हो गया ना, बचा नहीं, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 16, तो आर आपको मिला 4, स्मॉल आर अगर 4 मिला तो विड्थ कितनी मिली 1, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हुई इसकी विड्थ, ये तो बड़े रेडियस में से छोटी माइनस कर दो, विड्थ मिल गई। क्लियर है एवरीवन, प्रणव का आ गया था, प्रियंका का तो पहले ही आ गया था, सो जतिन क्लियर है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है लगभग वही, एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, सिर्फ डेटा को थोड़ा अच्छे से समझो। मैं अब तक कि पोल की राह देख रहे हो आप लोग, चलो पोल दे दिया।
चैलेंजिंग है मतलब भाई, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है दोस्त। ब्रिक का शेप तो पता है ना क्या होता है? स्पीयर तो है नहीं, सिलेंडर तो है नहीं, कोन तो है नहीं, बचा क्या? क्यूबॉइड। यस क्यूबॉइड, जहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो क्यूबॉइड है। प्रियंका ने दिया फाइनली, वेरी गुड। बस हो ही गया है पोल, 5 सेकंड बचे हैं, लेकिन सही मोमेंट पे प्रियंका ने दे दिया। बी जिसने दिया है गलत दिया है दोस्त, क्योंकि हमें सिर्फ करेक्ट आंसर देने वाले का नाम समझता है। हेलो मयंक, गलत देने वालों को नहीं समझता है। तो प्रियंका आप बिल्कुल सही हो, वेरी गुड। देखो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, ईच मेजरिंग, यानी एक ब्रिक का आपको पहले डायमेंशन दे दिया है। ये डायमेंशन कितना है, किसका है? एक ब्रिक का। ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 7.5, मतलब ये क्या हुआ? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो एक ब्रिक का लेंथ दे दिया है आपको 25, ब्रेड्थ दे दिया है 12.5 और हाइट दे दिया है 7.5। एक ब्रिक बनाने के लिए ये डायमेंशन लगता है। यार ऐसे आपको कितने ब्रिक बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको पूछ रहा है। रिक्वायर्ड क्यों लग रहा है ब्रिक आपको? रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल। भाई एक वॉल बनाना है, ऐसे एक 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 ब्रिक रख के आपको वॉल बनाना है। और वो वॉल भी कैसे बनाना है? ये देखो, ये ब्रिक का डायमेंशन दिया था, वॉल का डायमेंशन दिया। मुझे बताओ, वॉल भी अपने आप में क्या है? क्यूबॉइड। वॉल को भी अपनी एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हाइट होती है ना? लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, यानी थिकनेस यानी ब्रेड्थ, लेंथ और हाइट। तो गाइज आपको एक वॉल बनाना है जिसका डायमेंशन दे दिया है, इसको मैं कैपिटल एल बोल देता हूँ 12 मीटर, कैपिटल बी ब्रेड्थ, 0.25 थिकनेस है ना, तो ये 0.25 थिकनेस, थिकनेस मतलब यहाँ पे ब्रेड्थ है, ठीक है, एंड 5 मीटर हाई, हाई यानी हाइट। और एक चीज सबसे पहले तो ये समझनी थी दोस्तों, ठीक है, कि ये सब डायमेंशन किसमें? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सब किसमें? मीटर मीटर मीटर, कोई तालमेल नहीं है। ब्रिक आपको सेंटीमीटर के हिसाब से दी है, ये मीटर के हिसाब से दी, तो इसको सेंटीमीटर में कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी मीटर को सेंटीमीटर में करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0.25 इंटू 100, 25 सेंटीमीटर, और ये 500 सेंटीमीटर। ये बना वॉल का एक्चुअल डायमेंशन, ये बना वॉल का डायमेंशन, और ये है ब्रिक का डायमेंशन। हमें इस ब्रिक से ये वॉल्स बनानी है, तो ऐसी कितनी ब्रिक लगेगी? लेकिन देखो कहानी में एक ट्विस्ट और। यस प्रणव, बिल्कुल सही, कहानी में एक ट्विस्ट और। while the sand and cement mixes occupies 5% of the total volume। ये बात समझ में आई कि इस टोटल, इस वॉल में क्या सिर्फ ब्रिक के ऊपर ब्रिक, ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखने से क्या वॉल बन जाएगी? अरे नहीं भाई, बीच में मिट्टी डालनी होती है जहां पर गैप है ना, फिर उसको सीमेंट से थोड़ा पक्का करना पड़ता है। तो पता है इस पूरे वॉल्यूम का, मतलब मुझे बताओ वॉल की वॉल्यूम कितनी है? लेंथ पता चल गई, ब्रेड पता चल गई, हाइट पता चल गई, यानी 1200 बाय 25 बाय 500, ये उसकी वॉल्यूम है। बट ये पूरी की पूरी वॉल्यूम आपको ब्रिक से कवर नहीं करनी है। क्वेश्चन बोल रहा है इस वॉल्यूम का 5% जो हिस्सा है वो सीमेंट और सैंड से ऑक्यूपाई होगा, सीमेंट और सैंड से 5% ऑक्यूपाई होगा। हमें उससे मतलब नहीं, हमें ब्रिक से कितना ऑक्यूपाई होगा फिर? अगर 5% सीमेंट और सैंड ले रहा है तो ब्रिक कितना ले रहा है? 95%। 95%, मतलब आपको इतनी वॉल्यूम किससे ढकनी है? ब्रिक से ढकनी है। तो गाइज एक ब्रिक कितनी वॉल्यूम को ढकता है? एक ब्रिक कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है? इतनी, बराबर। तो गाइज ये देखो, ब्रिक की वॉल्यूम 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5, ये वॉल्यूम है एक ब्रिक की, एक ब्रिक की। बट आपको कितनी वॉल्यूम के बराबर ब्रिक चाहिए? आपको इतने वॉल्यूम के बराबर, यानी पूरे वॉल ब्रिक से बनानी है ना, तो ब्रिक आपके वॉल की वॉल्यूम जो है
देखो हमने जो सेंटीमीटर में ली वो लिया, लेकिन अगेन आपको पता है क्वेश्चन ने एक ट्विस्ट डाल दिया कि इस पूरे वॉल को ब्रिक से नहीं बनाना है, 5% सीमेंट सैंड के गए, मतलब इसका 95%, तो इसके लिए कितनी ब्रिक लगेगी, खत्म, सिंपल, बहुत इजी गाइज। इतनी वॉल्यूम एक ब्रिक बनाता है, तो इतनी वॉल्यूम कितनी ब्रिक बनाएगी, वही तो पूछा है आपको, नंबर ऑफ ब्रिक, वही आपको पूछा है, नंबर ऑफ ब्रिक। सो शुरू करते हैं, कैलकुलेशन में इतना मिटा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। सो देखो ये क्या करते हो आप ऐसे में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 25 इंटू 12.5, हालांकि ये आप डायरेक्ट उधर लेकर जा सकते हो क्योंकि डिवाइड अब हर चीज सेंटीमीटर में, तो टेंशन नहीं। एंड 1 इंटू दिस ब्रैकेट, सबसे पहले 95/100 इंटू 1200 इंटू 25 इंटू 500। तो अब क्या कर लो, ये 2 जीरो और 2 जीरो शहीद गए, तो और यहाँ पे आपको x है ना, ये इनको क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, x मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दिस x विल रिमेन एज इट इज। अब क्या होगा 95, ये 100 जा चुका है, ये 1200 के 2 जीरो जा चुके हैं, बच्चे कितने 12। अब देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में थोड़ी है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, तो ये किसी एक को भी मल्टीप्लाई किया तो चलेगा, जरूरी थोड़ी कि 95/100 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता अंदर तो करता, अभी तो मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 2 जीरो गए, बचा क्या 25 500 अपॉन ये जो पूरा ब्रैकेट है इधर आके डिवाइड कर लेगा, और बस ये कैलकुलेशन आपको करना है गाइस। जैसे देखो 12.5 का डबल क्या होता है 25, तो यहाँ 2 आ गया, 25 का डबल क्या होता है 50, तो यहाँ 20 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये 7.5, तो मुझे बताओ अगर मैं इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूं और इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 75 हो जाएगा, है ना, ये 75 हो जाएगा, मतलब क्या मिला 95 इंटू 12 इंटू 2 24 एंड 20 इंटू 10 200, और नीचे बचा 75, बस 25 से कर लो भाई डिवाइड, 25 3 जार 25 8 जार, और 3 ने इसको डिवाइड कर दिया 8, सो 95 इंटू 8 इंटू 8 कितना आया 6080 इज द आंसर, इज द आंसर। प्रणव वेरी गुड, प्रियंका सुपर, जतिन क्लियर है, मयंक क्लियर है, एंड एवरीवन। तो सिंपल है, आपको नंबर ऑफ ब्रिक पूछी थी और ऐसी ब्रिक जिसकी वॉल्यूम ये है, तो ये इतनी वॉल्यूम एक ब्रिक की है, आपको जो वॉल बनाना है उसकी इतनी वॉल्यूम है, अगेन ये मीटर में, उसको हमने सेंटीमीटर में किया, तो इतनी वॉल्यूम एक ब्रिक की, तो इतनी वॉल्यूम कवर करने के लिए कितनी ब्रिक, ये हो सकता था, लेकिन एक लाइन क्वेश्चन ने एक डाल दी यहाँ पे कि भाई इस पूरे जो वॉल है उसके 5% वॉल्यूम या सीमेंट और सैंड ऑक्यूपाई करेगा, तो अगेन फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इतनी वॉल्यूम एक ब्रिक की, तो ये जो वॉल का वॉल्यूम है इसकी 95%, इसकी 95% वॉल्यूम कितने ब्रिक की, और बस फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया, ठक 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 फिनिश, है ना, सॉल्व किया, फाइनल आंसर ये वो उससे उससे कैंसिल हुआ, आंसर आपका है 6080। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, मस्त क्वेश्चन है, कोनिकल टेंट, कम ऑन गाइस कम ऑन, कोन का तो भाई हिंट दे दिया है, कोनिकल टेंट ऑक्यूपाई अकोमोडेट 10 पर्सन्स, मस्त क्वेश्चन है ये भी, हटके क्वेश्चन है, जरा सोचो और फिर बताओ। क्या हो गया, एक सेकंड, खोल दे दू, देखो देखो क्या ये क्वेश्चन है,
आंसर लास्ट 30 सेकेंड्स। अरे इतना टफ नहीं था क्वेश्चन दर, पिछला था, मतलब पिछला टफ तो नहीं था, कैलकुलेटिव था, और वो 5% वाली कंडीशन को भी समझना जरूरी था। लेकिन इस क्वेश्चन में काहे टाइम लग रहा है, व्हाई व्हाई दिस कोलावरी। अगेन फाइनली प्रियंका ने बाजी मार ली, और वाह, इस बार मयंक ने भी बाजी मार ली है। वेरी गुड प्रियंका, मयंक करेक्ट है। चलो पोल एंडेड एंडेड एंडेड। हाँ सो गाइस सुनना, तो कोनिकल टेंट, मतलब ये रहा हमारा कोनिकल टेंट है। इस बार हमने सब टेंट बनाया है मस्त शादी फंक्शन के लिए, टू अकोमोडेट 10 पर्सन। ठीक है, 10 पर्सन की कैपेसिटी, मतलब उसमें 10 पर्सन ही बैठ सकते हैं। ईच पर्सन मस्ट हैव, 10 पर्सन की ही कैपेसिटी, ईच पर्सन मस्ट हैव 6 मीटर स्क्वायर स्पेस। पता है ये एक पर्सन की स्पेस दी है 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टू सीट, बैठने के लिए एक आदमी को बैठने के लिए इतनी जगह चाहिए। और क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया कि इसकी कैपेसिटी कितनी, ये वर्ड पे आपको खास समझना है। इसकी कैपेसिटी 10 है, इन एवरी मैनर, इन एवरी मैनर। तो उसने अगर बैठने की कैपेसिटी 6 मीटर स्क्वायर बोला है, अब मुझे बताओ इंसान बैठता कहाँ है। ये कोनिकल टेंट है, फंक्शन है, शादी चल रही है, इंसान बैठेगा कहाँ, यहाँ बैठेगा ना, बेस पे। कोनिकल टेंट के बेस पे बैठेगा ना वो। ये 10 लोग, बस 10 ही लोग बैठ सकते हैं। आपको भले ही जगह दिख रही होंगी, लेकिन एक्चुअल टेंट में जगह नहीं है। ठीक है, सो 10 ही लोग बैठ सकते हैं, और बैठते हवा में तो है नहीं, मतलब आप बोलोगे सर एक आधा यहाँ भी बैठ जाएगा, ये तो हवा है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, लॉजिक। तो इसलिए हम क्या पकड़ेंगे, सिर्फ बेस, टेंट के बेस पे। तो गाइस ये बेस एरिया कितना है हम निकाल सकते हैं। यस, ये पूरा बेस एरिया कितना है, एक आदमी को जगह लगती है 6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोल दिया ईच पर्सन मस्ट हैव 6 मीटर स्क्वायर स्पेस टू सिट, और ऐसे में 10 लोगों को बैठा सकता हूं। तो गाइज ये पूरे यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना हुआ, 86 ऐसे 10 6 मीटर स्क्वायर। और बेस ऑफ कोन क्या होता है, अरे सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, मतलब ये एरिया यानी क्या मिल गया आपको, पाई आर स्क्वायर मिल गया। ये एरिया मिलना मतलब आपको क्या मिला, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर बोलोगे सर ये मतलब पूरे कोन का एरिया है, ये नहीं, क्लियर बोला है ईच पर्सन हैव 6 मीटर स्क्वायर स्पेस टू सीट, बैठेगा कहाँ, बेस पे। तो बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर। आगे देखो, एंड 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ, हर इंसान को 30 मीटर क्यूब एयर लगती है। अगेन ये यूनिट देख के समझ जाओ यार, मीटर क्यूब मतलब क्या है, वॉल्यूम का। तो एक आदमी के लिए 30 मीटर क्यूब बोला है उसने, और क्लियर बोल दिया कि 10 लोगों की कैपेसिटी, मतलब 10 लोग वहां आराम से ब्रीदिंग कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी विदाउट एनी सफोकेशन। बट 10 लोगों तक ही कर सकते हैं। मतलब मुझे बताओ उस ट्रेन का वॉल्यूम कितना होगा, वहां उस टेंट में जो भी एयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा। एक आदमी को 30 मीटर क्यूब लगती है, और 10 की कैपेसिटी है, सो 30 × 10 यानी 300। अब मुझे बताओ दोस्तों, वॉल्यूम आपको मिल गई है 300, वॉल्यूम आपको 300 मिल गई है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस 300, मुझे बताओ ये 1/3 एज इट इज, क्या ये वैल्यू आपके पास है पाई आर स्क्वायर, यस। पाई आर स्क्वायर आपके पास है 60 इंटू एच, ये एच जो है एज इट इज, ये तो आपको निकालना है। ये हो गया 20, अब इधर 300 को डिवाइड कर देगा 15, सो सी इज द आंसर गाइस। एच आपको कितना मिला, 300/20, 15। क्लियर, जतिन, प्रणव ने सी बोल दिया था बाद में, ओके ओके ठीक है। तो बस ये समझना था यहाँ पे स्टूडेंट, पता है इसको तो बराबर समझ लेते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम एरिया कैसे अलग अलग होते हैं ना, कर्व सरफेस अलग, टोटल सरफेस अलग। वॉल्यूम में तो ऐसा होता नहीं है बेस की वॉल्यूम और कर्व सरफेस की वॉल्यूम, नहीं। तो बेसिकली वॉल्यूम एक ही फॉर्मूला दे देता है वो आपको। और यहाँ पे इसलिए स्टूडेंट इसको तो वॉल्यूम समझ लेते हैं, बट ये 6 मीटर स्क्वायर को पता है वो कौन का टोटल एरिया समझ लेते हैं। अरे क्लियर बोला है टू सीट, सीट मतलब ये सिर्फ बेस एरिया है, बस पायर स्क्वायर मिला रखा वहां पे वॉल्यूम के फॉर्मूला में। एक आदमी 30, तो 10 मिला के 300 मीटर क्यूब होगी वॉल्यूम, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। कम ऑन गाइस। एमडी जिया, हेलो एमडी जिया, एमडी जिया। अरे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड वेट। जस्ट सेकंड यार, क्या हो गया ये अचानक? नेटवर्क। जस्ट अ सेकंड गाइस। यस गाइस, सॉरी गाइस, रुकावट के लिए खेद है। चलो शुरू करते। थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन था, उस वजह से वो कैमरा वीडियो की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो वीडियो हटा दिया है। अब मैंने अपने लैपटॉप का वेबकैम का कैमरा ले लिया है। चलो गाइस, बताओ इसका एकदम ही हलवा क्वेश्चन, मतलब एकदम हलवा क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन, दो कोन की बात हो रही है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया है, और साथ ही में रेडियस का भी रेशियो दे दिया है। दो कोन है भाई साहब, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, द वॉल्यूम। जस्ट सेकंड गाइस, थोड़ा सा क्या हो रहा है पंगा। हाँ ठीक है। सो वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, रेडियस का भी रेशियो दे दिया, 4:7। पूछा क्या? हाइट का रेशियो, हाइट का रेशियो। अब इससे बोनस क्या हो सकता है? क्या ही हो सकता है इससे बोनस, बताओ जल्दी। बी आंसर बोल रही है, बोल रहा है प्रणव। प्रणव बोल रहा है बी आंसर, वेरी गुड। देखो वॉल्यूम बोला है, दो कोण की बात हो रही है ना, तो दो कोण का वॉल्यूम क्या होता है? दो कोण का वॉल्यूम होता है V1/V2, 1/3 पाई। ये फर्स्ट वॉल्यूम है इसलिए R1 स्क्वायर। अब पाई में थोड़ी 1 और 2 होता है ना, पाई में तो होता नहीं है। 1 और 2 किसमें होगा? रेडियस और हाइट में। 1/3 भी फिक्स। R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम का रेशो आपको दे दिया 2/5। क्या बात है, प्रियंका का भी और जतिन का भी आंसर खत्म, फिर तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2/3 आ गया। नाउ ये R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। ठीक है। नाउ ये 2/3 एज इट इज इक्वल टू R1/R2 कितना था? 4/7, लेकिन उसका स्क्वायर है, यानी 16 इंटू H1/H2। तो खत्म। H1/H2 आपको निकालना है, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, तो H1/H2 एज इट इज, ये जो 16/49 है, ये 2/3 भी एज इट इज, ये 16 बाय जो 49 है, वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 49/16। 49/16, तो बस सॉल्व कर लो, ये हो गया 8। तो आपको कितना मिला? 2/, अच्छा सॉरी, ये 2/5 है। वॉल्यूम का रेशियो इज 2/5, मैंने गलती से 2/3 लिखा, तो ये 2/5 है। ठीक है, सो 2/5 वॉल्यूम का रेशियो यहाँ बराबर लिखा है, 2/5 2/5। सो 16/49 दूसरी साइड में जाके 49/16 होगा, 2 ने डिवाइड किया तो ऊपर बचा 49 और नीचे 5 इंटू 8 40।
So 49:40 is the answer. B. Different. Hello. आनंद दुबारे हेलो। तो गाइस ये था एकदम आपका हलवा क्वेश्चन, डेजर्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आज का डाउट फीचर आपको बताएं, आप जब भी पढ़ते समय कोई डाउट आता है आप जल्द से जल्द उसका स्क्रीनशॉट लो, अपलोड करो और विद इन 24 आवर्स आपको एक्सपर्ट्स की तरफ से आपका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट सही सिलेक्ट करो गाइस। प्लस एंड आइकॉनिक फीचर्स, ये हमारे पेड सब्सक्रिप्शन है। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। तो आइकॉनिक में आपको ये सब तो मिलता ही है, साथ में स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, 1-to-1 मेंटरशिप, ठीक है, एंड एकदम पर्सनल अटेंशन मिलता है। तो ये हमारे प्लस के कुछ सब्सक्रिप्शन है फॉर 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, EMI भी है। और ये आइकॉनिक के लिए 12 एंड 24 मंथ विद EMI सिस्टम। बट उसमें भी अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हो तो बस ये कोड अप्लाई कर दो, रेफरल कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। उसके अलावा ये हमारे जो अभी ऑनगोइंग ऑफर है उसमें अगर आप 12 और 24 मंथ का प्लान लेते हो तो आपको 3 महीना उसमें और कॉम्प्लीमेंट्री यानी बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेने की ये प्रोसेस है। गेट सब्सक्रिप्शन, सिलेक्ट द प्रॉपर कोर्स एंड देन सिलेक्ट द प्रॉपर प्लान। गाइज ये अपनी डेट को बिल्कुल आप फ्रीज कर लो, 29 अगस्त 12 PM। यस, 29 अगस्त 12 PM को आपका मेगा कैट मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जहां पे यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹55 लाख तक, अप टू 55 लाख। 250 लकी पार्टिसिपेंट हम निकालने वाले हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये एक टेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। इसमें अगर आपको कोई कोड पूछे तो बस ये VNT10 कोड डाल दो, देखो यहाँ लिखा है VNT10। आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। अगर आप अच्छा खासा रैंक लाते तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन फीस देखी ना वो आपको पूरी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो गाइस डू अटेंड, टाइम है आपके पास, थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर करो और अटेंड करो। सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक करो, जाने से पहले रेटिंग अच्छी देकर जाना और शेयर करो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। गाइस ये हमारी कुछ पेड बैचेस शुरू हुई है आज से 18 अगस्त। सारे एक्सपर्ट फैकल्टी अपने अपने फील्ड के महारथी आपको पढ़ाएंगे। सो जो भी इंटरेस्टेड हो गाइस ये ज्वाइन कर लो, फटाफट से ज्वाइन कर लो, ये हमारी पेड बैचेस। ठीक है, कैट आइकॉनिक में मैंने कहा है आपसे 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा। ये सारे हमारे पास आउट कैट IIM पास आउट स्टूडेंट हैं जिनके गाइडेंस में आपका पूरा स्टडी प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप अगर आप चाहते हो और वाकई में कुछ कमाल करना चाहते हो दोस्तों अपनी एग्जाम में, तो यस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो, पर्सनल अटेंशन पा लो, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, और उसमें आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो विद दिस कोड। ठीक है, सो गाइस अभी तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने, अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, स्पेशल क्लास में तो हमने बहुत चीजें देख ली है। स्पेशल क्लास में तो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज का एडवांस, रेशो प्रोपोर्शन का एडवांस, देन प्रॉफिट लॉस का एडवांस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एडवांस, और अब मेंसुरेशन की कंटिन्यूटी सीरीज शुरू की। मतलब अब तक हमने अरिथमेटिक में यूट्यूब बेसिक करते थे, मॉडरेट करते थे, एडवांस यहाँ देखते थे। मेंसुरेशन या बोलो ज्योमेट्री से बोलो, हमने क्या कर दिया, यूट्यूब के ही कंटिन्यूटी में स्पेशल क्लास चला रहे। तो मेंसुरेशन में अब तक हमने यूट्यूब और ये मिलाकर 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोन, हाइट, जैसे कि सिलेंडर, स्पीयर, क्यूबॉइड, उनकी हाइट, स्लैंट हाइट, एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें आप देख लियो दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होगा आप बिंदास पूछो, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत सी चीजें अभी चलेगी। ठीक है, तो मेंसुरेशन खत्म नहीं हुआ है, एक लेवल उसकी हुई है, अब आपको और भी एडवांस जाना है। ठीक है, सो मेंसुरेशन में हम और भी एडवांस जाएंगे, और एडवांस हम मोस्टली स्पेशल क्लास में जाएंगे। यूट्यूब क्लास में हम अब प्रोग्रेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले कल से, तो सब ने बिल्कुल डटे रहना है प्रोग्रेशन टॉपिक में। प्रोग्रेशन मतलब पता है ना, नंबर सिस्टम फैमिली का टॉपिक है, AP GP, ठीक है, ये सब चीजें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वो हम वहां करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यानी मेंसुरेशन का एडवांस चलने देंगे। ठीक है गाइस, और साथ ही में मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है फ्रॉम 21 अगस्त। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे उसमें मैं सारे PYQ करवाने वाला हूँ, 2011 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस गाइस, सही सुना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो गाइस सब्सक्रिप्शन ले लो। बाकी यूट्यूब में तो आपको अटेंड करना ही है, कल से प्रोग्रेशन टॉपिक स्टार्ट होगा 5 बजे, एंड स्पेशल क्लास में हम बढ़ेंगे मेंसुरेशन के ही एडवांस वैरायटी पे गाइस। ठीक है, मेंसुरेशन के एडवांस वैरायटी पे। तो आप लोगों का किसी का कोई पर्सनल डाउट होगा तो पूछो दोस्तों।
आपका किसी का कोई पर्सनल क्वेरी होगी, डाउट होगा, पूछो। ये ज्योमेट्री की सीरीज हमने ऐसी चलाई कंटिन्यूटी में यूट्यूब के साथ, बट एडवांस यही करेंगे स्पेशल क्लास में। नंबर सिस्टम का जो सीरीज है उसमें अब प्रोग्रेशन हम बेसिक पूरा वहां देखेंगे और एडवांस यहाँ देखेंगे। और जब तक यूट्यूब में हमारा प्रोग्रेशन बेसिक चल रहा है, मीनवाइल हम यहाँ क्या करेंगे स्पेशल क्लास में मेंसुरेशन का एडवांस चलाएंगे। कोई भी क्वेरी होंगी दोस्तों, रिलेटेड एनी क्वेश्चन, रिलेटेड एनी प्लान, रिलेटेड एनी कोर्स, रिलेटेड एनी करियर पर्सपेक्टिव, बिंदास पूछो, फील फ्री टू आस्क। सारे क्वेश्चंस क्लियर है? तो आज काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए दोस्तों मेंसुरेशन के, और इस तरह से मेंसुरेशन का भी हमने लगभग सारी वैरायटी जो बेसिक के लिए रिक्वायर्ड है, एक नॉलेज एक गेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमने कंप्लीट की। लेकिन जैसे मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है, तो वो हमारा अभी कल सिलसिला चलेगा, और कल से आप इसमें एक अलग ही मजा देखोगे क्योंकि लेवल अच्छी खासी बड़ी भी रहेगी। कोई क्वेरी है दोस्त? whoever is online, feel free to ask any query. We have 2 more minutes. बिंदास पूछो अगर कोई क्वेरी होगी तो। जल्दी अपनी टेलीग्राम की लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो अंडर रिव्यू है टीम में, टीम के साथ। वो जैसे अप्रूव हो जाती है फिर मैं शेयर करूंगा, मतलब आप अपनी क्वेरी वहां पर भी पूछ सकते हो। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये तो हमने देखा है, लेकिन जब हम प्लेन ज्योमेट्री देखेंगे ना, तो आप वहां पे सर्कल और ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी सीखोगे वो बहुत काम की रहेगी। वो भी बहुत से एडवांस एडवांस क्वेश्चन को भी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेगी सॉल्व करने में। तो मेंसुरेशन में हमारा ज्यादा फोकस होता है 3 डायमेंशनल पे, हमारा है ना एग्जामिनर्स का, इसलिए हमने ज्यादा वो क्वेश्चन किए, आगे भी ज्यादा वही करेंगे। लेकिन ये जो 2 डायमेंशनल है सर्कल, ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टीज के लिए बहुत काम किया, तो जब हम प्लेन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे। ज्योमेट्री के 3 पार्ट है, मेंसुरेशन, प्लेन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैट पॉइंट ऑफ व्यू इतना क्रूशियल नहीं है, लेकिन यस उस पर क्वेश्चन ही नहीं आया है ये बोलना गलत होगा। क्वेश्चन आते हैं, कंपैरेटिवली कम आते हैं एज कंपेयर टू मेंसुरेशन, प्लेन ज्योमेट्री कम आते हैं, बट आते हैं, और आते हैं तो फिर हमें करना ही है। तो उसको हम थर्ड प्रायोरिटी पे करेंगे, पहले मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे एडवांस तक, फिर प्लेन एंड देन कोऑर्डिनेट। सो आई होप देयर इज नो क्वेरी गाइस। सो इसी के साथ हम चलते हैं, आज का सेशन वाइंड अप। कल बिल्कुल मिलेंगे हम, तैयार रहो। यूट्यूब सेशन 5 बजे, एंड स्पेशल क्लास तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दो तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा, जब भी मैं स्केड्यूल कर लूँ। ठीक है गाइस, सो बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय, बाय द वे गुड नाइट।